देखिए, इंसान के अंदर, मनुष्य के भीतर जो खजाना है, जो राज है, जो रहस्य है, वो वैसे ही कि वैसे ही रह जाती है। और इंसान बाहर के खजीनों में, बाहर के राज, बाहर के जानकारियों में अपनी पूरी जीवन लगा देता है। और मरने के बाद कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। जो उसके अंदर थी, जो उसके भीतर था, वो जीवन भर, जिंदगी भर उससे दूर रहा। बाहर की वजह से, दुनिया की वजह से, धर्म की वजह से, समाज की वजह से, घरेलू पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपने भीतर, अपने अंदर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। उस खजाने को छूने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और पूरी ज़िंदगी गुजर गई, पूरा जीवन गुजर गया, और वो खजाना अपने अंदर धरा का धरा रह गया। अब वो मरने के बाद फिर उस खजाने की कोई माने, मतलब अहमियत नहीं रह जाती। ऐसी होती कि चलो मरने के बाद वो खजाना काम आएगा, तो बहुत अच्छी बात होती। मरने के बाद वो खजाना हमें फिर से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होती। मगर यहाँ बात ये है कि मरने के बाद जैसे ये दुनिया का कमाया धमाया, बनाया हुआ, जमा किया हुआ सब चीज़ छोड़ कर चले जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते हैं। जबकि ये आपके पास थी, आपके हाथ में थी, आपके मुट्ठी में थी। मगर मरने के बाद आपकी मुट्ठी खाली हो गई। आप ही का हर चीज़, आप ही का हर संपत्ति, जायदाद, आप ही का परिवार, संसार आपके हाथों में नहीं रहा। और जो आपके भीतर, जो आपके अंदर शुरू से था, जन्म से पहले से था, जो आप लेकर आए थे, जिसको लेकर आप इस दुनिया में आए थे, मुट्ठी बांध कर आए थे, वो आप अपने भीतर कभी देखे नहीं, झांके नहीं, टटोले नहीं, गए नहीं। बाहर की आपाधापी में, बाहर की भाग दौड़ में, बाहर की चकाचौंध में। तो अफसोस की बात यह है कि जो असली खजाना थी, जिसको हम लेकर आए थे, वो खजाना क्या है, वो राज क्या है, ये हम जान ही नहीं सके। और उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग, उसका खर्च भी कर नहीं सके। उसको जीवन में, ज़िंदगी में जी ही नहीं सके। और मर गए तो जो लेकर आए थे वो भी हाथ से निकल गई, और जो दुनिया में आकर कमाए थे ये भी हाथ से निकल गई। बताइए कितना बड़ा धोखा है, बताइए कितना बड़ा धोखा है। आलिम तो आपको जन्नत का ख्वाब दिखा देते हैं, पंडित आपको स्वर्ग की बात बता देते हैं, माँ बाप दुनिया की ऐशआराम, मौज मस्ती, दौलत कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करा देते हैं। न माँ बाप ही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो खजाना है उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल करो। न पंडित मौलवी ही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जो खजाना है उसका इस्तेमाल करो, उसे लेकर जियो, उसको लेकर जियो, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है, और वो खुदा के तरफ से तुमने मुट्ठी में बांध कर लाया है। तो कोई जानता ही नहीं
कि हमारे अंदर, हमारे भीतर इतनी बड़ी राज, इतनी बड़े रहस्य, इतने बड़े खजाने छुपे हुए हैं, जिसको लेकर अगर हम इस ज़िंदगी को जिए, इस जीवन को जिए, तो इतना छोटा, इतना कम वो खजाना नहीं है कि इस ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक और ज़िंदगी मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और उसमें ये खजाना काम आएगा। उसी के खर्च करने से, उसी के इस्तेमाल करने से, उसी का प्रयोग करने से ये ज़िंदगी भी गुजर जाएगी और एक और ज़िंदगी आपको मिल जाएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और उसमें यही खजाना, यही राज, यही रेस आपका काम आएगा। तो ये तो कोई बताता नहीं है, न पीर, न पैगंबर, न अवतार, न तीर्थंकर, न पंडित, न मौलवी, न गीता, न रामायण, न बाइबल, न कुरान। सब बाहर की बात बताता है, सब बाहर की दुनिया की, जन्नत की बात बताता है, स्वर्ग की, संसार की बात बताता है। एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु आपसे कुछ लेगा नहीं और आपको कुछ देगा नहीं। न कुछ लेगा आपसे, न कुछ देगा आपको। बस आपके अंदर, आपके भीतर जो खजाना है, जो राज है, जो रहस्य है, उसी को खोल कर रख देगा। ये खजाना, ये राज, ये रहस्य अनंत काल के लिए कभी नहीं ख़त्म होने वाली, कभी नहीं मिटने वाली, कभी नहीं लुटने वाली, क्योंकि ये खजाना सबके पास है। हर मनुष्य, हर इंसान के अंदर यह खजाना है। न किसी को किसी से लेना है, न किसी को किसी से को देना है, और ना ही किसी से किसी को छीनना है। और ये कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, ये कभी ख़त्म होगा नहीं। तो ये खजाना, ये राज, ये रहस्य, ये दौलत सभी के सीने के अंदर मौजूद है। हर औरत के, हर मर्द के अंदर सीने में मौजूद है। अब इसको पाना भी नहीं है, खोजना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है। ये तो पहले ही से ही मौजूद है। पाना तो है नहीं, खोजना तो है नहीं, ढूंढना तो है नहीं, हासिल तो करना है नहीं। बस किसी तरह से यहाँ तक आपके हाथ पहुँच जाए। तो आप अगर बाहर हाथ फैलाए बैठे हैं, बाहर के चीज़ों को हाथ में लिए बैठे हैं, और बाहर के चीज़ों को और हाथ में लेना के लिए बैठे हैं, तो आपका हाथ अंदर जाएगा कैसे? आपका हाथ भीतर जाएगा कैसे? तो या तो बाहर की चीज़ों से हाथ भरी रहेगी, और बाहर की चीज़ें आपके हाथ तो भर देगी, आपकी ज़िंदगी तो भर देगी, मगर खाली कर देगी। मौत आएगी, खाली कर देगी, खाली हाथ जाएंगे। और जो आपके सीने में, आपके भीतर, आपके अंदर जो खजाना है, जो रहस्य, जो राज है, वो अब आपका काम नहीं आएगा मर जाने के बाद, मरने के बाद। क्योंकि आप अपने ही भीतर, अपने ही अंदर उस खजाने को, उस रहस्य, उस राज को जीवन भर नहीं जाने, ज़िंदगी भर नहीं जाने, न कभी उसे छुए, न उसके बारे में किसी से पूछे, न किसी से सवाल किए। बस बाहरी किताब पढ़े, धार्मिक किताब पढ़े, मजहबी किताब पढ़े, स्वर्ग की बात, जन्नत की बात, दुनिया के ऐशआराम की बात, और घरेलू, समाजी, पारिवारिक रिश्तेदारों की बात में आपकी छोटी सी ज़िंदगी जो 4 दिन की थी, वो तुरंत ख़त्म हो गई, और वो जो खजाना आपके पास थी, वो धरी की धरी रह गई। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडितों ने, आलिमों ने, मजहबी गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने, माँ बाप ने तो खुद धोखे में हैं, खुद धोखे खाए हैं। उनको तो खुद ही पता नहीं है कि इंसान के सीने के अंदर कौन सा राज, कौन सा रहस्य, कौन सा खजाना, कौन सा दौलत छुपा रखा है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, अनंत अनंत काल तक। उसका जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना खर्च करेंगे, दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, और घटेगी नहीं।
वो कोई छीनेगा नहीं, वो कोई मांगेगा नहीं, वो कोई लेगा नहीं, आपको किसी को देना नहीं है। तो इतनी बड़ी खजाना का मालिक इंसान है और भिखारी बना हुआ हाथ फैलाकर दुनिया से भीख मांगता है, मजहब से भीख मांगता है, जन्नत मांगता है, दुनिया का ऐसा मांगता है। उस खजाने के खुलते ही, उस राज को खुलते ही, उस रहस्य को खुलते ही आप खुदा हो जाएंगे। अब इससे बड़ा बात क्या है? इससे बड़ा बात क्या है कि आप खुदा हो जाएंगे। अब खुदा को तो जानते ही हैं कि सब कुछ उसी का है। जो आप हासिल करना चाहते हैं दुनिया, ये भी आपकी हो जाएगी। जो जन्नत हासिल करना चाहते हैं वो भी आप ही की है। फिर ऐसा क्या चीज़ है जो आपकी नहीं है? फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी नहीं है? मगर आपको हर चीज़ हासिल करनी पड़ती है, अपनानी पड़ती है, छीननी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। और जैसे ही वो राज, वो रहस्य, वो खजाना आपके सीने के अंदर जो दबी हुई है, छुपी हुई है, वो खुल जाएगी, तो फिर आपका ही सब कुछ है, क्योंकि आप खुदा हैं। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? तो आपको मेरी बात सुन कर के भले ही अच्छी नहीं लगती होगी, झूठ लगती होगी, ख्वाब लगती होगी, सपना लगती होगी, मगर अभी तक आप जो देख रहे हैं वो ख्वाब है, वो सपना है, वो झूठ है, वो भरम है, वो धोखा है। इसको आपने सच समझ कर सीने से, कलेजे से लगा रखा है, बाहों में समेट रखा है। कूड़ा करकट, गोबर, मिट्टी, कांदा, कीचड़, जहर, जिसको अमृत समझ कर पी रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले अमृत समझ कर पीते हैं, और वो जहर है, कलेजे को, किडनी को, फेफड़े को, और उसको मार देती है। मगर वो पीते हैं, उसमें नशा मिलती है, मज़ा मिलता है। तो कितने शराबी मर गए शराब पी करके, जहर पी करके, और उसे अमृत समझ कर पीते थे। घर के सामान बेच दिए, घर के ज़मीन जायदाद बेच दिए, सब कुछ बेच दिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। तो आप कहेंगे कि शराबी था, वो ऐसा किया, मगर आप भी ऐसे ही शराबी हैं। सब ऐसे ही शराबी है, सबको नशा है, सिर्फ शराब पी रहा है। मजहब शराब पिला रही है, दुनिया शराब पिला रहा है, समाज शराब पिला रहा है। ये वो शराब है जिसका कोई बोतल नहीं, जिसका कोई पैमाना नहीं, जिसका कोई मैखाना नहीं। ये अदृश्य शराब है, ये अदृश्य शराब है जो दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, मगर इसको पीते हैं, इसी को पीते हैं। और इसमें इतनी नशा, इतनी नशा, इतनी नशा है कि ज़िंदगी नशे में गुजर जाती है, बेहोशी में गुजर जाती है, नींद में गुजर जाती है, ख्वाब में, सपने में, धोखे में, फ्रेब में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और असली खजाना, असली दौलत आपके अंदर रह जाती है, जो मरने के बाद आपके काम नहीं आती। तो मुझे तो बस यही दिखाई देती है कि सबके सीने के अंदर ये राज, ये खजाना, ये रहस्य पड़ा हुआ है, दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जिसको खुलते ही अब वो इंसान नहीं रहेगा, खुदा हो जाएगा। और कोई भी इस खजाने को छूकर, इस रहस्य को जानकर, इस राज को जानकर इंसान नहीं रह सकता। बुद्ध भी जाने यही चीज़, कबीर भी जाने यही चीज़, नानक मोहम्मद भी यही चीज़ जाने, कृष्ण और राम भी यही चीज़ जाने, मीरा भी यही जानी। पायो रो पायो मैंने राम रतन धन पायो। क्या थी? सीने के अंदर की राज थी, सीने के अंदर की रहस्य थी, सीने के अंदर की खजाना थी, बाहर की नहीं थी। बाहर का तो खजाना था ही, रानी थी, मगर राजपाट छोड़कर गलियों में, चौराहे पर पायो रो पायो मैंने राम रतन धन पाई। क्या पाई थी? दिखा नहीं सकी, बस गाती रही, दिखा नहीं सकी। तो सभी के अंदर थे, सिर्फ मीरा ही के अंदर क्यों? सभी के अंदर है, वो बताना चाहती थी, वो बताती थी, मगर सब उसे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, उसकी बात को नहीं मानते थे। ऐसा ही होता है, कबीर की बात को कौन माना, बुद्ध की बात को कौन माना, नानक और मोहम्मद की बात को कौन माना, मेरी भी बात को कौन मानेगा? अब इतना बड़ा खजाना आपको मिला है, इतनी बड़ी सच्चाई, इतनी बड़ी हकीकत आपको मिली है, और आप इसको छोड़ करके झूठ के पीछे, जैसे सिनेमा देखने गए हैं, जो पर्दे पर फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रही है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और उसे देख रहे हैं ऐसे जैसे वहाँ एक दुनिया है।
तो क्या है वो? झूठ है, फ्रेब है, धोखा है। पर्दे पर एक लाइट है, एक तस्वीर की अक्स पर छाई है, जिसको आप सच समझ कर, हकीकत समझ कर देख रहे हैं, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन आप जिसको देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो सच नहीं, वो हकीकत नहीं, वो एक धोखा है, एक माया है, ये आप जानते हैं। फिर भी आप जैसे फिल्म देखने वाले जानते हैं कि फिल्म है, सच नहीं, हकीकत नहीं है, किस्सा कहानी है, फिर भी जाकर देखते हैं। महाभारत देखिए, काल्पनिक थी, देखा गया। रामायण देखिए, काल्पनिक थी, देखा गया। टीपू सुल्तान काल्पनिक थी, देखा गया। कैसे देखा गया? जैसे सच में देख रहे हैं राम को, कृष्ण को, टीपू सुल्तान को। तो दिखाने वाला, दर्शाने वाला, फिल्म बनाने वाला ऐसा बना ही देता है, इतना मस्त मसाला दे ही देता है कि आपको झूठ नहीं लगेगा, तभी ना आप देखेंगे। अगर आपको झूठ लगेगा तो कहाँ से देखेंगे आप? ऐसा बना देता है कि सच लगेगा तभी ना देखेंगे। जेब से पैसा निकाल कर, अपना टाइम, अपना वक्त निकाल कर उस झूठ के पीछे, पर्दे के पीछे जाएंगे। तो इसी तरह से ये माया, ये संसार जो है खुदा ने बनाया है, इसलिए नहीं कि आप इसमें फंसे रहे, इसमें उलझे रहे और इसी को देखते रहे, इसी को पाने में अपनी पूरी जीवन लगाते रहे। इससे पहले कि आपको समझ में आना चाहिए। और कैसे समझ में आएगी? आप तो आलिमों, पंडितों, गुरु, ज्ञानियों के पास बैठते हैं, सद्गुरु, सच्चे गुरु के पास बैठे, वो आपको बस यही कहेगा कि तुम्हारे पास जो खजाना है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम अमीर हो, तुम ईश्वर हो, तुम खुदा हो, तुम्हारा सब कुछ है। तुम जाग जाओ, तुम जान जाओ, तुम पहचान जाओ। तुम्हें कुछ हासिल करने, प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी बनाई हुई है, सब पर तुम्हारा हाथ है, सब पर तुम्हारे उंगलियों का निशान है। ये किसने बनाया है? चाँद, ये सूरज, ये ज़मीन, ये आसमान, ये तुम्हारी ही बनाई हुई माया है जिसमें तुम फंसे हुए। जैसे मकड़ी का जाल अपने हाथों से बिनती है और उसी में फंस जाती है। जैसे माँ बाप अपने ही बीवी बच्चों को पैदा करके, ला करके, घर चार दीवारी बना करके, साजो सामान ला करके उसी में बैठ करके चारों तरफ से गिर जाते हैं। इसके बाद दुनिया में क्या है, दुनिया क्या है नहीं जानते। बस जो है बीवी बच्चे हैं, परिवार है, घर है, संसार है, इसी से फुर्सत नहीं मिलती तो बाहर की क्या बात करें। तो इसी तरह से है कि आप जब एक सचगुरु, एक सत्य गुरु से मिलेंगे तो आपको आपकी पहचान बताएगा, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत बताएगा। आप खुदा हैं, आप ईश्वर हैं और आप खुदा को, ईश्वर को खोज रहे हैं, जबकि आप ही खुदा, आप ईश्वर है। अब ये कौन पंडित, कौन गुरु, कौन ज्ञानी मानेगा? कौन धार्मिक, कौन मजहबी, कौन सामाजिक, कौन पारिवारिक, कौन माता पिता मानेगा कि तुम खुदा हो? कौन कहेगा? किसी से कहो तो कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, पागल कहेगा। और मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। यहाँ तक के पैखाने के अंदर के कीड़ा, खाना भी, अन्न भी भगवान ने, और मलमूत्र भी भगवान ने। खाना भी, पैखाना भी, दोनों खुदा है। राम भी, रावण भी, दोनों ही भगवान है। अंधकार भी, प्रकाश भी, ज्ञान भी, अज्ञान भी, सब टोटल एक ईश्वर ही है, एक खुदा ही है। इसमें कोई दूसरा कुछ और नहीं है। आपको लगता है कि कुछ और है, कुछ कोई और है, कुछ दूसरा है, मगर ये आपके नज़र का धोखा है, समझ का धोखा है, मन का धोखा है। और आत्मा को अगर ज्ञान नहीं है तो ये उसकी गलती है। तो खैर, मैं तो रोज़ ही एक दो वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ, ताकि जैसे मुझे समझ में आए वैसे आपको भी समझ में आए। क्योंकि मुझे तो कुछ देना नहीं है आपको, मेरा तो कुछ लगना नहीं है। जो आपके अंदर है, बस किस तरह से, किसी तरह से आप उसको जान ले, वही आपके लिए ढाल बनेगी, तलवार बनेगी, ज़िंदगी के हर मसले मसाइलों का हल बनेगा। फिर आपके सामने मौत आकर वापस चले जाएगी, क़यामत आकर वापस चली जाएगी। फिर दुनिया पर आग बरसे, दुनिया पर आसमान बरस जाए, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, शरीर ख़त्म हो जाए, आपका एक रोआ भी, आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा। क्यों? क्या आप तो ईश्वर हैं, खुदा हैं, ये आप जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। और यही पहचान कराने के लिए एक सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अगर अपने से पहचान गए तो सद्गुरु की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही से जान गए तो सच्चे गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पहचाने, नहीं जाने, तो आपको सद्गुरु की, सच्चे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी।
उसके बगैर नहीं होगी।